आप सभी को तुलसी विवाह और देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराऊंगी और इसके बारे में से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ दूंगी। दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 माह के बाद उठते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। यदि आप भी व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का श्रवण या पाठ करने मात्र से ही आपको इस व्रत का दोगुना फल मिलेगा। दोस्तों, तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी के नाम से भी जाना जाता है, या यूँ कह लें कि देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसकी कथा का श्रवण कराऊंगी। एक समय की बात है, भगवान श्री नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप दिन रात जगा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों को और खास कर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुम्हें और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी निद्रा में भक्तों को परम मंगलकारी उत्सव व्रत तथा पुण्यवर्धक पुण्य प्राप्त होगा। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना का मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन का उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर मैं तुम्हारे सहित निवास करूंगा। तो दोस्तों, ये थी देव उठनी व्रत की कथा। यूँ तो दोस्तों बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से ये एक कथा थी।